दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आईपीओ, ईटीएफ और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बिगनर हो और आपको समझ नहीं आता कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली A to Z गाइड होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव ग्रो ऐप के पूरा इंटरफेस समझाऊंगा। ट्रेडिंग क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, इंट्राडे क्या होते हैं, एसआईपी कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर सेक्शन पिछले सेक्शन से कनेक्टेड है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैंने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैंने आपको होल्डिंग सेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और होल्ड कर रहे हैं। जब मुझे लगता है कि किसी शेयर के प्राइस अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं तब मैं उसे शेयर को सेल कर देता हूँ। इस प्रोसेस को डिलीवरी इन्वेस्टिंग या डिलीवरी ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो और उस कंपनी के ग्रोथ के साथ आपको भी रिटर्न मिल सकता है। अब अगर आप पोजीशन सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडर देखने को मिल सकती है। इंट्राडे का मतलब होता है सेम दिन शेयर खरीदना और सेम दिन मार्केट बंद होने से पहले बेच देना। और अगर हम FONO सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग का सेगमेंट मिलता है। ट्रेडिंग का मेनली 3 पॉपुलर टाइप होते हैं: डिलीवरी इन्वेस्टिगेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम तीनों को बेसिक लेवल पर समझेंगे। सबसे पहले बिगनर के लिए एक सिंपल एग्जांपल। मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और बाद में उसकी प्राइस 150 हो गया, आपने उसे बेच दिया तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कहते हैं। मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं और जब उनका प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी होते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। वीडियो में दिखाई गई कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग में रिस्क होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। प्रॉफिट या रिटर्न कोई भी गारंटी नहीं होती। अब दोस्तों, अगर आपके पास ग्रो ऐप नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जा सकते हो और ग्रो सर्च कर सकते हो। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करिए। सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जाएगा। अब सवाल आता है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में डीमेट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है जहां आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं। जिस तरह बैंक अकाउंट में पैसे रखने के होते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट शेयर और सिक्योरिटी रखने के लिए होते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ग्रो के डैशबोर्ड दिखाई देंगे। होम पेज पे आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स दिखते हैं। अब समझते हैं कि यह होता क्या है। निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज होती है। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज होती है। बैंक निफ्टी में मेजर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी शामिल होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि मार्केट आज ऊपर है या नीचे। इसका अंदाजा लोग अक्सर निफ्टी 50 को देखकर लगाते हैं। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो जनरली मार्केट स्ट्रॉन्ग माना जाता है और अगर नेगेटिव है तो वीक माना जाता है। अब हम एक्सप्लोजर सेक्शन में आते हैं। यहाँ आपको मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक दिखते हैं। यह वो स्टॉक होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी हो रही होती है। साथ ही आपको स्टॉक के करेंट प्राइस और परसेंटेज मूवमेंट भी दिखाए जाते हैं। यहाँ से आप मार्केट में चल रहे ट्रेंड को समझ सकते हो। अब प्रोडक्ट एंड टूल सेक्शन में आपको MTF देखने को मिलेंगे। MTF का फुल फॉर्म मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक को खरीदने के लिए 100 रुपये चाहिए और आपके पास 70 रुपये है तो कुछ कंडीशन के अंदर ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन याद रखें, मार्जिन यूज करने पर एडिशनल चार्जेस या इंटरेस्ट लग सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग रिस्क को भी बढ़ा सकती है, इसलिए बिगिनर को पहले मार्केट समझना चाहिए। अब इवेंट सेक्शन में आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है। डिविडेंड वह अमाउंट है जो कुछ कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। अगर किसी कंपनी के बोर्ड डिविडेंड अनाउंस करता है और आप एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। हर कंपनी डिविडेंड दे यह जरूरी नहीं। अब ETF सेक्शन समझते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक बास्केट की तरह होता है जिसमें कई कंपनीज या एसेट शामिल होते हैं। जैसे निफ्टी ETF में निफ्टी की कंपनी का एक्सपोजर मिल सकता है।
इसका फ़ायदा यह है कि आपको एक ही कंपनी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी एजुकेशनल अपडेट, मार्केट लर्निंग कंटेंट और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम एजुकेशनल कंटेंट और मार्केट अवेयरनेस रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं। लेकिन याद रखें, टेलीग्राम पर दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन एडवाइस नहीं होती। हमेशा अपना रिसर्च जरूर करें। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब आईपीओ सेक्शन देखते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक इन्वेस्टिगेशन को शेयर ऑफर करती है तब उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ सेक्शन में आपको करेंट आईपीओ, क्लोज आईपीओ और अपकमिंग आईपीओ देखने को मिल सकते हैं। आप यहां से आईपीओ के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बॉन्ड सेक्शन समझते हैं। बॉन्ड में आप कंपनी या इंस्टीट्यूशन को पैसे लगाते हो, बदले में इश्यूअर आपको फिक्स्ड या प्रीडिफाइंड रिटर्न स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है। बॉन्ड और शेयर अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टॉप मूवर सेक्शन में आप देख सकते हो कि आज कौन से स्टॉक गेनर है और कौन से लूजर। यहाँ आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी भी देख सकते हो। इससे मार्केट सेंटीमेंट को समझने में मदद मिल सकती है। अब मान लो आपको किसी कंपनी का स्टॉक देखना है, सिंपली सर्च आइकन पर क्लिक करिए, कंपनी का नाम टाइप करिए, जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस या किसी भी लिस्टेड कंपनी का नाम। अब स्टॉक पर क्लिक करते ही उसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। स्टॉक पेज पर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिखता है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर और भी। यहाँ से आप स्टॉक के हिस्टोरिकल मूवमेंट देख सकते हो। नीचे आपको कंपनी के परफॉर्मेंस, मार्केट कैप, पीई रेशियो और कई बेसिक डिटेल मिल जाती है। साथ ही न्यूज सेक्शन में कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट भी मिल सकते हैं। मार्केट डेप्थ सेक्शन में बायर और सेलर की इंफॉर्मेशन होती है। आपको बिड प्राइस और आस्क प्राइस दिखते हैं। बिड प्राइस मतलब जिस प्राइस पर बायर खरीदना चाहते हैं, आस्क प्राइस मतलब जिस प्राइस पर सेलर बेचना चाहते हैं। इस डेट से मार्केट पार्टिसिपेशन को बेसिक आइडिया मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है। डिलीवरी आज शेयर खरीदो और फ्यूचर में कभी भी बेचो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। इंट्राडे आज शेयर खरीदो और आज ही बेचो, सेम ट्रेडिंग डे के अंदर पॉजिटिव क्लोज करनी होती है। बिगिनर की पहला डिलीवरी इन्वेस्टिगेशन समझना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो बाय बटन पर क्लिक करें, क्वांटिटी सेलेक्ट करें, फिर आपको 2 ऑप्शन मिल सकता है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में करेंट अवेलेबल मार्केट प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। लिमिट ऑर्डर में आप अपना डिजायर्ड प्राइस सेट कर सकते हो। जब मार्केट उस प्राइस तक पहुंचता है तब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट को कंसेप्ट समझना जरूरी है। स्टॉप लॉस मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। टारगेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेवल सेट करने के लिए यूज करना होता है, लेकिन कोई भी लेवल गारंटी नहीं देता कि मार्केट उस प्राइस तक जरूर जाएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट फंड मैनेज करते हैं। आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। एसआईपी में आप रेगुलर इंटरवल पर फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट करते हो, जैसे 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 पर मंथ। इससे डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन की हैबिट डेवलप हो सकती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग एडवांस सेगमेंट माना जाता है। इसमें रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ज़्यादा हो सकती है। बिगिनर को पहले स्टॉक मार्केट, डिलीवरी, इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहिए, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। कभी भी बिना नॉलेज की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ग्रो ऐप का कंप्लीट बिगिनर गाइड देखा। हमने समझा डीमेट अकाउंट क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, ETF क्या होते हैं, IPO क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस, म्यूचुअल फंड और SIP, मार्केट डेप्थ, बाय और सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और टारगेट और ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।